हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिक्स टू लर्न सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ को हमने बोरो किया है अदर कंट्री से, तो उतने चीज़ को याद करने में अक्सर देखा गया है कि सबको दिक्कत होती ही है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक ट्रिक जिससे आपको जितने भी चीज़ बोरो किए गए हैं वो मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे ट्रिक की ओर और देखते हैं सबसे पहला कंट्री कौन सा मिलता है हमें जिसकी ट्रिक हम जानेंगे। अब वो कौन सा है? वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 इंपॉर्टेंट बोरो किए हुए हैं। वो क्या है? हमारा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, हमारा थर्ड लिस्ट कंकरेंट लिस्ट और लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। बोरो जो किए गए हैं इससे आपको क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते ही हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिक ताकि आपको इस पार्ट से क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रिक है वो उसके नाम पे ही छुपी हुई है। और कहाँ पे छुपी है? ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है उसके बीच में देखिए 3 लेटर है TRA, ठीक है। तो इस जो TRA है इसी में इसकी ट्रिक छुपी हुई है। तो देखिए यहाँ TRA है, अब मैंने T और L को, TRA T को रेड किया और L को किया। अब देखिए क्या है वो TRA जो बीच में है, TRA से होता है ट्रेड। आप उच्चारण करिएगा तो ट्रा और ट्रेड निकल जाएगा। तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। टी से होता है थर्ड, THIRD। और थर्ड लिस्ट हमारा कौन सा है? कंकरेंट लिस्ट। एल से हमने लैंग्वेज बोरो किया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया के बीच में है TRA जिससे होता है ट्रेड। TRA का स्टार्टिंग T से है तो T से थर्ड लिस्ट, और TRA के बाद में है L जो है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। तो ये 3 चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। अब चलिए चलते हैं दूसरे कंट्री की ओर, और वो क्या है? हमारा फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या किया है? कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक और आइडियल प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रांस की तो बहुत आराम से याद हो जाएगी। फ्रांस की भी जो चीज़ हमने बोरो की है वो उसके नाम पे ही छुपा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के बीच में छुपा हुआ था, ये इसके स्टार्टिंग में देखिए FRA, यही है इसकी ट्रिक। तो FRA है, FRA से क्या हो गया? फ्रेटर्निटी। और अगर आप फ्रेटर्निटी याद हो गया तो लिबर्टी और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो आप हमेशा एक साथ ही बोलते हैं तो आपको याद हो जाएगा। FRA के बीच में देखिए क्या है? एक लेटर क्या है? R, और R से क्या होता है? रिपब्लिक। तो हमने कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक और फ्रेटर्निटी की प्रिंसिपल, इक्वलिटी और लिबर्टी के प्रिंसिपल फ्रांस से बोरो की है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की ओर, और वो है हमारा जर्मनी। जर्मनी से हमने एक ही चीज़ बोरो की है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। और इसकी सबसे मज़ेदार ट्रिक क्या है कि जर्मनी से आपको किसका नाम याद आता है? जर्मनी से आपको किसका नाम याद आता है? जर्मनी से आपको क्या याद आता है? हिटलर का। अब हिटलर क्या था? उसने तो सब तबाह कर दिया था। तो उसने क्या किया था? उसने हमारा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था। तो जर्मनी से आपको बस हिटलर याद रखना है कि जर्मनी, हिटलर ने क्या किया था? सब तबाह कर दिया था, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया था। हिटलर के लिए किसी का राइट्स कोई मायने नहीं रख रहा था। तो ये है हमारी जर्मनी की ट्रिक। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत हमने ब्लूप्रिंट और स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही तरह है। इसके अलावा और भी कुछ बोरो किए हैं, वो क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविज़न और ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बोरो किया हुआ है। अब आते हैं USSR, रसिया। USSR को रसिया भी बोलते हैं। यहाँ से हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बोरो की है: फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान और आइडियाज़ ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में सिर्फ आइडियाज़ किसकी? जस्टिस की, ठीक है। तो रसिया की जो ट्रिक है वो बहुत ही मज़ेदार है। बस आप एक चीज़ सुनिए कि रसिया और इंडिया तो दोस्त हैं। अब अगर दोस्त होते हैं तो दोस्त के साथ कुछ कुछ चीज़ें होती है, और वो क्या क्या है? तो जैसे आप देखते कि रसिया और इंडिया को मैंने क्या कहा है कि वो दोस्त है। अब दोस्त है तो दोस्त के साथ दोस्ती जब होती है ना, दोस्ती के साथ हमें ड्यूटीज़ भी मिलती है। दोस्तों की ड्यूटीज़ होती है, वो प्लान करके कहीं भी घूमने जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा जस्टिस करते हैं, धोखेबाज नहीं होते हैं, वही अच्छे दोस्त होते हैं।
वरना जो धोखा दे दे वो क्या दोस्त। तो दोस्ती जब होती है तो दोस्ती के साथ ड्यूटीज आती है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, प्लान करके ही घूमने जाते हैं, एक साथ जाएंगे लेकिन जाएंगे घूमने। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि वो एक दूसरे से जस्टिस करते हैं, धोखा नहीं देते हैं। तो ड्यूटीज से आ गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लान से आ गया 5 ईयर प्लान, और जस्टिस से आइडियाज ऑफ जस्टिस इन दी प्रीएम्बल। तो देखा, बस एक दोस्त की कहानी और रसिया की सारी चीज़ याद होगी। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की ओर, और वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से भी एक लिया, जैसे जर्मनी से हमने एक ही लिया था, फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जैसे जर्मनी में भी से भी आपको एक याद आता है ना, तो वैसे साउथ अफ्रीका से भी आपको एक जन याद रहेंगे। वो कौन है, हमारे गांधी जी। तो गांधी जी जो है थे, वो सबसे पहले बार जो भी संशोधन किए थे वो साउथ अफ्रीका में ही किए थे, उसके बाद ही वो इंडिया आए थे। तो आपको साउथ अफ्रीका से क्या याद रखना, गांधी जी को, कि गांधी जी सबसे पहला बार वहीं पे जाके कुछ संशोधन किए थे और उसके बाद वो इंडिया आए थे। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलिए जानते हैं जापान। जापान से हमने बोरो किया, यहाँ से भी एक चीज़ बोरो किया, वो क्या किया है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 जो है वो हमने जापान से बोरो किया है। यहाँ की एक ट्रिक देखिए, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि जापान लिखा हुआ है। अब जापान में मैं कुछ करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। जापान से अगर मैंने पी हटा दिया, तो अब थोड़ा आप प्रोनाउंस करिए, तो ये क्या बन गया, जान। यही है हमारी ट्रिक। वो क्या है कि जापान से जब हमने पी हटा दिया तो क्या बन गया, जान। और जान ये आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मत समझिए, आपकी पर्सनल जान मतलब अपनी लाइफ। ठीक है, तो जान मतलब क्या हो गई, लाइफ। और आर्टिकल 21 क्या बताती है हमें, राइट टू लाइफ। ठीक है, तो जापान कैसे याद होगी कि जापान से अगर हम पी हटा दें तो वो बन जाती है जान, और जान होती है हमारी अपनी लाइफ, और वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है, जिसे हमने जापान से बोरो किया है। आर्टिकल याद करने की ट्रिक मैंने पहले ही दे दी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर आती है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन दी राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ये 3 चीज़ हमने बोरो की है आयरलैंड से। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ आयरलैंड के नाम में मैंने 3 लेटर को रंग किया हुआ है लाल से, वो क्या है, आर, ई और डी। तो आयरलैंड में क्या छुपा हुआ है, आयरलैंड में एक वर्ड छुपा हुआ है, देखिए तो वो क्या छुपा है, रेड। और यही है ट्रिक, आयरलैंड के वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है रेड, जिसमें आर से हो गई हमारी राज्यसभा की मेंबर नेशन, ई से इलेक्शन, और डी से डीपीएसपी। डीपीएसपी इलेक्शन, राज्यसभा की मेंबर्स की नॉमिनेशन। तो आयरलैंड की क्या ट्रिक हो गई कि आयरलैंड की ट्रिक है कि आयरलैंड में एक वर्ड छुपा हुआ है रेड। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की ओर, वो है कनाडा, जिसकी ट्रिक तो सबसे आसान है। वो क्या है, पहले क्या क्या बोरो किया, पहले हमने बोरो किया फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यू पावर विद द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कनाडा की ट्रिक क्या है, कनाडा जो है उसकी फर्स्ट लेटर है सी, और सी से क्या हो सकता है, सेंटर। ठीक है, तो कनाडा सी से स्टार्ट होता है, और सी से आपको बस याद रखना है सेंटर। तो सेंटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक है, मतलब सेंटर से रिलेटेड जितने भी चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से बोरो किया है, कनाडा से। देखिए, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यू पावर विथ सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो हमने कहाँ से बोरो की है, वो हमने बोरो की है कनाडा से। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट, सॉरी नेक्स्ट कंट्री जहाँ हमने बोरो की है, वो क्या है, यूएसए। और यूएसए से हमने क्या क्या बोरो की है, यूएसए से हमने बोरो की है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट, प्रीएम्बल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
तो चलिए हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। अब वो क्या है, यूएसए के अंदर तो हम एक चीज़ जानते हैं कि हम यूएसए को सबसे पावरफुल कंट्री मानते हैं, और इसे हम लिखते भी है कॉपी में कि वी राइट एंड नो इट इज़ ए पावरफुल कंट्री। अब पावरफुल है यूएसए, पावरफुल क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट पहला, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट और राइट्स के कारण वो पावरफुल है। तो यही हमारी ट्रिक। यूएसए से आपको तुरंत क्या याद आता है कि आप उसे पावरफुल कंट्री मानते हैं। तो पावरफुल क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और राइट्स है। तो और इसे हम लिखते हैं, तो राइट से आपको याद आ गया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। पावरफुल में प्रेसिडेंट है, तो देखिए प्रेसिडेंट से जितने भी फंक्शन है वहाँ से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट है तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जुडिशियल रिव्यू, सारे चीज़ हमने वहाँ से लिए हैं सुप्रीम कोर्ट। राइट्स है, राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, प्रोविजन ऑफ स्टेट, प्रीएम्बल, जितने भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो हम कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिया है यूएसए से। अब चलिए चलते हैं हमारे लास्ट कंट्री की ओर, जहाँ से हमने और भी चीज़ बोरो किया है। वो है हमारा ब्रिटेन, यूके, जहाँ से हमने कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, बाईकैमरल पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ द सीएजी और स्पीकर इन लोकसभा, ये सब हमने ब्रिटेन से बोरो किए हैं। ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम। इसकी ट्रिक क्या है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक ड्रीम और फोकस था कि हमारा पार्लियामेंट स्ट्रांग हो। यूएसए से हमने क्या लिया? जो चीज़ हमें पावरफुल बनाए, क्योंकि यूएसए मतलब पावरफुल। और यूके का क्या ड्रीम था? कि हमारा पार्लियामेंट स्ट्रांग हो। तो जितने भी चीज़ हमारे पार्लियामेंट को स्ट्रांग करते हैं वो हमने कहाँ से बोरो किया? यूके। जैसे कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट में, बाई कैमरल पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, ऑफिस ऑफ द सीएजी, सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर इन दी लोकसभा, ये सारी चीज़ क्या कर रही है? हमारे पार्लियामेंट को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो जितने भी चीज़ हमारे पार्लियामेंट को स्ट्रांग बनाते हैं वो हमने बोरो किए हैं यूके से, और जितने भी चीज़ हमें पावरफुल बनाते हैं वो हमने बोरो किए हैं यूएसए से। तो ये थी सारी कंट्री की ट्रिक जिससे हमने बोरो किए हैं कुछ ना कुछ। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे 1% का भी फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितना हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के ट्रिक और भी मिलते रहे, और सबसे ज़रूरी कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो भी ट्रिक से ही रिलेटेड होगी। तब तक के लिए अलविदा।